Hello guys, welcome back to my channel 1 crore portfolio. 3 सेशंस 1300 पॉइंट्स गॉन। सेंसेक्स ने एक ही हफ्ते में इन्वेस्टर्स को हिलाकर रख दिया और निफ्टी 50 स्लिप कर गया है 25,300 के आसपास। क्वेश्चन सबके दिमाग में एक ही है, मार्केट गिर क्यों रहा है? आखिर क्या हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट को? इस वीडियो में हम समझेंगे वो 5 बड़े रीजंस जिसने मार्केट में ये गिरावट लाई है और क्या ये करेक्शन एक डेंजर सिग्नल है या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला और सबसे पावरफुल रीज़न है ग्लोबल क्यूज। वॉल स्ट्रीट, जिसे मदर मार्केट कहा जाता है, वहाँ वैल्यूएशन डेंजरसली हाई हो गए थे, स्पेशली एआई और मेगा टेक स्टॉक्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और अल्फ़ाबेट। अब जब फेड ने क्लियर सिग्नल दिया है कि रेट कट्स जल्दी नहीं होंगे, इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। रिजल्ट, ग्लोबल मार्केट में पैनिक सेल ऑफ। जापान का निकेई और कोरिया का कॉस्पी दोनों 2% क्रैश हुए और उसका सेंटिमेंट इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। सिंपल वर्ड्स में, जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से भागते हैं, सबसे पहले इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया को हिट लगता है। दूसरा रीज़न, इंडिया लैक ग्लोबल टेक और कमोडिटी जायंट्स। दुनिया भर में रैली चल रही है एआई और कमोडिटीज़ पर, लेकिन इंडिया के लिस्टेड स्पेस में ना तो ग्लोबल लेवल टेक जायंट्स हैं और ना ही कमोडिटी पावर हाउस। इन्वेस्टर्स और वेटरन शंकर शर्मा कहते हैं, टेक और कमोडिटीज़ ग्लोबल रैली चला रहे हैं, इंडिया में दोनों सेगमेंट्स वीक हैं, दैट्स वाई वी आर अंडर परफॉर्मिंग। तो जब ग्लोबल पैसा टेक और ऑयल मार्केट्स में जा रहा है, इंडिया के इंडाइसेस साइडलाइन हो जाते हैं। सिंपल, इंडिया इज मिसिंग द ग्लोबल ग्रोथ पार्टी। तीसरा फैक्टर है मैक्रो इल्यूजन। जीडीपी स्ट्रांग लगता है लेकिन नॉमिनल ग्रोथ वीक है। पेपर पर इकोनॉमी स्ट्रांग दिख रही है, जीडीपी 7.8% ग्रो हुआ क्वार्टर वन में, लेकिन नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 8.8% ग्रो हुआ पिछले साल के 9.6 के कंपैरिजन में। नॉमिनल जीडीपी ही डिसाइड करती है कि कॉरपोरेट अर्निंग और टैक्स रेवेन्यूज, मतलब रियल जीडीपी स्ट्रांग लग रहा है पर एक्चुअल प्रॉफिट और अर्निंग्स उतने फास्ट नहीं बढ़ रहे। ये एक मैक्रो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, इकोनॉमी हेल्दी दिख रही है लेकिन अंडरलाइंग ग्रोथ स्लो है। चौथा मेजर रीजन है एफआईआई आउटफ्लोज। स्मार्ट मनी इज सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली इंडियन स्टॉक बेच रहे हैं। सिर्फ नवंबर में एफआईआई ने 6,200 करोड़ के स्टॉक ऑफलोड किए हैं और जुलाई से अब तक टोटल 1.4 लाख करोड़ सेल कर चुके हैं। रुपी वीक है, यूएस बॉन्ड यील्ड्स हाई हैं और इंडियन वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं। एक्सपर्ट वीके विजय कुमार कहते हैं, एफआई शॉर्टिंग इज ओवर पावरिंग डीआईआई बाइंग। ये कंटिन्यूस सेलिंग एक टेक्निकल प्रेशर क्रिएट कर रहा है, स्पेशली लार्ज कैप जैसे एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस पर। और पांचवा रीज़न है इंडिया यूएस ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी। मीटिंग्स चल रही हैं, ऑप्टिमिज्म है, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ। ये डिले एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स जैसे फार्मा, आईटी और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए एक रिस्क क्रिएट करता है। इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं क्योंकि ट्रेड रूल्स और टैरिफ अभी अनक्लियर हैं। तो दोस्तों, ये 5 बड़े रीजंस हैं जिनसे मार्केट में शॉर्ट टर्म पेन देखने को मिल रहा है। वीक ग्लोबल क्यूज, लैक ऑफ टेक एंड कमोडिटी एक्सपोजर, स्लो नॉमिनल ग्रोथ, एफआईआई आउटफ्लो और ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी, सब मिलकर एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये क्रैश कंटिन्यू रहेगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये पैनिक नहीं, एक करेक्शन है। निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल है 25,200 से 25,300 और रेजिस्टेंस है अराउंड 25,800 से 26,000। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मार्केट में गिरावट डर का नहीं, मौके का सिग्नल होती है। बस पेशेंस और प्लानिंग चाहिए, क्योंकि जब अदर्स पैनिक करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स बाय करते हैं। स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। तो जुड़े रहें मेरे साथ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।